प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम धर्म के पूजा पक्ष की चर्चा करेंगे। जब बात पूजा की आती है तो सबसे प्रथम प्रश्न ये उठता है कि आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं, आस्तिक हैं या नहीं, नास्तिक हैं या आस्तिक हैं। आस्तिक नास्तिक का एक प्रश्न अलग भी है, अलग अलग तरह से आस्तिक और नास्तिक की परिभाषाएं दी गई, परंतु अभी हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल इतनी बात कहेंगे कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते। यदि ईश्वर को मानते नहीं हैं तो फिर पूजा का कोई काम ही नहीं है, फिर काहे की पूजा, जब ईश्वर को मानते ही नहीं है। और अगर मानते हैं तो फिर उसकी बात प्रश्न उठता है कि अब हमको आगे क्या करना है। तो उसी संदर्भ में जो मुख्य विचार है वो है आस्था और विश्वास का। तो आस्था जो है ये इसका अर्थ है कि आप किसी को स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, माने आप स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है और उसको जिस रूप में भी स्वीकार करें ये आपकी इच्छा है। आस्था पूरी तरह से भावना का प्रश्न है, उसमें बुद्धि का, तर्क का, किसी भी प्रकार के संदेह का, भ्रम का कोई भी उसमें स्थान नहीं है। किसकी पूजा हम करें, हम कृष्ण की करें, राम की करें, शिव जी की करें, देवी की करें, गणेश जी की करें, या फिर कोई गॉड का स्मरण करें, या फिर कोई अल्लाह की जो है उपासना करें, तो ये उनके सबके अपने अपने श्रद्धा के अनुसार निश्चित होता है। तो जो श्रद्धा का प्रश्न है वो पूरी तरह भावनात्मक है और उसमें क्यों का प्रश्न नहीं उठता उसमें। अब बात दूसरी आती है विश्वास की। तो जो विश्वास है इसमें फिर बुद्धि का तर्क भी काम करता है कि थोड़े से आपकी बुद्धि भी लगती है, आपकी आस्था तो है, आप समझते हैं ऐसा है, लेकिन फिर भी आप विश्वास भी उसमें रखिए। तो विश्वास कौन रखेगा? तो विश्वास जो है इसमें फिर आत्मा की आवाज़ का लगता है, अंतर्मन का लगता है। तो फिर बुद्धि से थोड़ा सोच करके तो हम उसको मान्यता देते हैं, लेकिन हम अपने को भी स्वीकार करते हैं, हम अपने ऊपर आस्था रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। तो ये आस्था और विश्वास, ये दोनों बातें लेकर के हमको चलना है। अब ये देखिए कि इन दोनों के संदर्भ में आस्था किसमें, ईश्वर में, और विश्वास किसके ऊपर, अपने ऊपर। जब इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे तब तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, और यदि दोनों को साथ नहीं लेंगे तो फिर उसमें अधूरापन रहेगा, कहीं ना कहीं हमको समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। किस तरह की समस्याओं का सामना? अब यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, ना ही अपने ऊपर विश्वास है, तो उसका जीवन तो शून्य के समान है। वो क्योंकि अपने ऊपर आस्था ही, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो कार्य क्या करेगा, कहाँ से शुरू करेगा और कहाँ ख़त्म करेगा। और ईश्वर भी उसको मानता ही नहीं, तो जो उसको मिल गया मिल गया, नहीं मिल गया नहीं मिल गया। तो ये तो एक पहली स्थिति हो गई जो सबसे दयनीय स्थिति है। अब दूसरी बात ये आती है कि ईश्वर में तो बहुत ज़्यादा आस्था है। व्यक्ति सुबह पूजा करता है, शाम को पूजा करता है, विधि विधान से करता है, पूरे कर्म कांड करता है, धार्मिक पुस्तकों का जाप करता है, स्वाध्याय करता है, पाठ करता है, उनका कई स्तुतियाँ करता है, दिया जलाना, धूप जलाना, कई तरह से उसकी जैसे आप करते हैं पूजा करता है, लेकिन उसका अपने ऊपर जो है विश्वास नहीं है। यदि उसका अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप सोचो कि केवल आस्था रखने से ईश्वर आपको कुछ दे देंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि अनेक पंडित हैं, सारा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं, और उसके बाद में आप ये देखिए कुछ तो बहुत पनप जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, पर अधिकांश स्थिति ये रहती है कि वो जस्ट उनका पूरी जैसे तैसे काम चल पाता है। तो उतनी पूजा करने के बाद उन्हें क्यों नहीं सुख सुविधाएं मिलती? वो क्यों एक एक चीज़ के लिए हैरान परेशान होते हैं? क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो अपने ऊपर विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। अब तीसरी स्थिति ये पैदा होती है कि आपको ईश्वर पे कोई आस्था नहीं है पर अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तो अब कम्युनिस्ट हैं, साम्यवादी हैं, तो इनको तो पहले ही सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स ने कहा, साम्यवाद की जिन्होंने स्थापना की, सिद्धांत प्रतिपादित किया कि धर्म अफीम है, धर्म को जीवन से बिल्कुल निकाल बाहर फेंको। जिस प्रकार अफीम खा के आदमी ऊँघता रहता है, सोता रहता है, कोई कार्य करने लायक नहीं रहता, इसी प्रकार जब धर्म के चक्कर में फंस जाता है तो वो धर्म गुरुओं के ही चक्कर में घूमता रहता है और अपना स्वतः कोई कार्य नहीं कर पाता। इसलिए यदि आपको भौतिक विकास करना है तो आप धर्म को किनारे कर दो। तो ये उनकी बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर मैं नहीं कह रहा। पर मैंने कहा कि ऐसा है, वो धर्म को बिल्कुल नहीं मानते,
ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। अब जब ईश्वर को नहीं मानते तो क्या साम्यवादी देश बहुत पिछड़े हुए हैं? क्या जो कम्युनिस्ट नेता हैं या कम्युनिस्ट देश के जो पूंजीपति हैं जो साम्यवाद को मानना, जो वहाँ पर उद्योग चला रहे हैं, साम्यवाद मानते हैं, क्या वो बहुत दयनीय स्थिति में है? ऐसा नहीं है। आप देखिए कम्युनिस्ट देशों ने, जैसे चीन है चाहे रूस है, अन्य देशों से कोई कम तरक्की नहीं की। इतना प्रभाव चीन का तो पूरे दुनिया में प्रभाव है, साम्यवादी हैं सारे वहाँ, साम्यवाद से बढ़े। धर्म में बिल्कुल, धर्म को आस्था ईश्वर में है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब आप ये देखिए, यदि अपने में विश्वास है तो आप ईश्वर में आस्था रखें या ना रखें बहुत महत्व नहीं रखता। अब आप देखिए, हम अपनी पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो दैत्य दानव असुर होते थे वो स्वयं को भगवान घोषित कर देते थे। वो कहते थे कोई ईश्वर नहीं, मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। खाली दैत्य दानव नहीं, और भी अनेक लोग ऐसे हुए जिन्होंने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि उन्होंने कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला नहीं, उनको खूब मिला। हाँ, बस उनमें एक ही स्थिति है कि यदि कहीं संकट आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा कुछ देर तो सामना करने का प्रयास करते हैं, फिर लेकिन फिर अंदर से टूट जाते हैं, फिर वो नहीं कर पाते। तो एक ही व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता और क्या कहता है, गॉड इज नो हेयर, भगवान कहीं भी नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियां फंसती हैं तो वही व्यक्ति थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है, गॉड इज नाउ हियर, थोड़ा परिवर्तन कर दिया वाक्य में, तो ये स्थिति उसकी उत्पन्न होती है। नहीं करता है तो फिर अंदर से बहुत घबराता है। अब जो व्यक्ति ईश्वर में पूरी आस्था रखता है और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखता है, वही दुनिया में सबसे अधिक सफल है। क्यों? अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई कष्ट आया तो क्या सोचता है, हमारी ईश्वर पे आस्था है, आज रात है, अभी रात है, कल सुबह हो जाएगी, सूर्योदय होगा, सुबह होगी। तो इस तरह से हमारे ये दिन भी निकलेंगे और अच्छे दिन आएंगे। तो वो उसको एक आशा बंधी रहती है कि ईश्वर मेरे साथ है, भगवान पर मुझे पूरी आस्था है कि वो मेरे साथ है। तो भगवान का भी यही है कि वो प्रत्यक्ष दर्शन देकर कोई कार्य आपका नहीं करने वाले। वो किस जमाने में दर्शन देते थे, कैसे प्रकट होते थे, ये एक अलग स्थितियाँ हैं। पर वर्तमान में आप जो है वो इस प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। आप जो करते हैं, जब ईश्वर आप पर कृपा करते हैं तो वो आपको किसी न किसी रूप में उसका लाभ प्राप्त होता है। व्यापार नहीं चल रहा हो, चलने लगेगा, कष्ट हो तो कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, दवा अच्छी लग जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, प्रयास किया, ईश्वर पे आस्था है कि तो आपको अच्छा जॉब मिल गया। तो ये इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ईश्वर तब मदद करेंगे जब आप स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमारी ईश्वर पे आस्था है और अपने पर विश्वास है तो फिर हमारा जीवन बहुत सफल रहेगा, अच्छे से चलेगा। अब हम आगे जो है और अब प्रार्थना, स्तुति इत्यादि पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दिन नई जो है आप व्याख्यान उसमें सुनते रहेंगे और अपना ज्ञान का वर्धन करेंगे, लाभ पाएंगे।